सो फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करेंगे रिंग थ्योरी के ऊपर। सो फर्स्ट देख लेते हैं रिंग का डेफिनेशन क्या है। रिंग रिंग जो है वो एक सेट है जो कि कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, तब उस सेट को हम क्या बोलते हैं, रिंग कहते हैं। सो डेफिनेशन जो है वो क्या है, रिंग आर इज ए सेट with two binary operations addition and multiplication such that for all ABC belongs to R। क्या जो 6 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने वाले थे वो 6 प्रॉपर्टी क्या क्या है। पहला है A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दैट इज इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। सेकेंड में जो है वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी। सो फर्स्ट हो गया, ये गया क्या, कम्यूटेटिव। सेकेंड में जो है ये हो गया एसोसिएटिव। थर्ड में क्या होना चाहिए, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, दैट इज 0। फोर्थ में जो आएगा वो होगा एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, that is if A belongs to R then inverse element minus A also belongs to R। फिफ्थ में है जो प्रॉपर्टी वो है क्या है, that is the associative under multiplication, that is A into B into C is equal to A into B into C। सिक्स प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट इज ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और ए प्लस बी इंटू सी दैट इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। सो अगर कोई सेट ये 6 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एडिशन के लिए फोर्थ प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव एंड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, देन हम क्या बोलेंगे, ये जो सेट आर है उसको क्या बोलेंगे, एक रिंग बोलेंगे। सभी डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिंग के बारे में। पहले देखते हैं कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, इफ मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इन ए रिंग आर देन आर इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो रिंग का डेफिनेशन देखा है, रिंग के डेफिनेशन के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं था, लेकिन अगर ऐसा कोई रिंग एग्जिस्ट करेगा जिसमें कि मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, फिर हम उस रिंग को क्या बोलेंगे, एक कम्यूटेटिव रिंग बोलेंगे। ठीक है। सो डेफिनेशन के अनुसार अगर ए एंड बी दो एलिमेंट्स होंगे रिंग आर के अंदर, एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेगा, तो इसी रिंग आर को हम क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव रिंग बोलेंगे। उसके बाद देखते हैं रिंग विथ यूनिटी। इसी तरह हमने जो रिंग के डेफिनेशन देखा, रिंग के डेफिनेशन के अंदर क्या था, रिंग के डेफिनेशन के अंदर रिंग में मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं था। रिंग के डेफिनेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो एलिमेंट नहीं था। अगर किसी
रिंग के अंदर हम ये मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसको पाएंगे, और वन जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ये अगर किसी रिंग के अंदर एग्जिस्ट करेगा तो हम उस रिंग को क्या बोलेंगे, रिंग विथ यूनिटी। वन को क्या बोलते हैं, द यूनिटी एलिमेंट ऑफ रिंग आर। ठीक है, जो वन एलिमेंट है इस वन एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, द यूनिटी एलिमेंट। और क्या लिखते हैं, ई के सिंबल से भी लिखते हैं यूनिटी एलिमेंट को। ठीक है, तो अगर किसी रिंग में वन एग्जिस्ट करता है जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो उसी रिंग को हम क्या बोलेंगे, रिंग विथ यूनिटी, और रिंग विथ यूनिट एलिमेंट भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं बुलियन रिंग। बुलियन रिंग क्या होता है, अगर कोई रिंग एग्जिस्ट कर रहा है आर और कोई भी एलिमेंट एक्स ले रहे हैं आर के अंदर, और अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, देन ये जो रिंग रहेगा इस रिंग को हम क्या बोलेंगे, एक बुलियन रिंग बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह अभी देखेंगे जीरो डिविजर। सो ए रिंग आर इज सेड टू हैव जीरो डिविजर प्रॉपर्टी इफ क्या होगा, फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट क्या होना चाहिए, ए बी इज इक्वल टू जीरो। तभी हम क्या बोलेंगे, जो रिंग आर है इसको हम क्या बोलेंगे, रिंग विथ जीरो डिविजर, रिंग विथ जीरो डिविजर प्रॉपर्टी, और द रिंग हैव द जीरो डिविजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, अगर एक रिंग आर एग्जिस्ट कर रहा है और इसके अंदर हम दो एलिमेंट्स ले रहे हैं ए एंड बी, दो एलिमेंट्स ले रहे हैं आर के अंदर, और ये जो दोनों एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एज वेल एज बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। बट ये दोनों एलिमेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी करेंगे, रिजल्ट क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तभी हम ये जो रिंग रहेगा इस रिंग को क्या बोलेंगे, रिंग विथ ज़ीरो डिविजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सो एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं क्या है। कंसिडर ए रिंग ऑफ मैट्रिक्स 2x2। सो हमने एक रिंग कंसिडर कर लिया जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे क्या होंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में होंगे, 2x2 के मैट्रिक्स फॉर्म में होंगे। ठीक है, सो हमने क्या ले लिया, मैट्रिक्स ए ले लिया और मैट्रिक्स बी ले लिया। सो यहाँ पे मैट्रिक्स ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो है एंड मैट्रिक्स बी इज़ नॉट इक्वल टू ऑल्सो जीरो है। लेकिन अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, सो ये जो रिंग रहेगा, जो रिंग के मैट्रिक्स को कंटेन कर रहा है, 2x2 मैट्रिक्स को कंटेन कर रहा है, वो रिंग को हम क्या बोल सकते हैं, एक ज़ीरो डिविजर रिंग बोल सकते हैं, और द रिंग विथ ज़ीरो डिविजर प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं विदाउट ज़ीरो डिविजर। विदाउट ज़ीरो डिविजर रिंग में क्या है, अगर कोई रिंग आर एग्जिस्ट कर रहा है और उसके अंदर भी हम दो एलिमेंट्स ले रहे हैं ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, और उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए एंड बी, दोनों का मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो आ रहा है, और अगर ज़ीरो आ रहा है तो इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो इस रिंग को हम क्या बोलेंगे, रिंग विदाउट ज़ीरो डिविजर, और द रिंग हैव विदाउट ज़ीरो डिविजर प्रॉपर्टी। सो अभी एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं रिंग के ऊपर। सो जो सेट जेड है, सेट ऑफ इंटीजर जेड, ये क्या होगा, रिंग होगा, और ये जो सेट है ये सेट क्या करेगा, रिंग के हर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेगा। फर्स्ट कम्यूटेटिव को सेटिस्फाई कर लेगा, जो कोई भी एलिमेंट ले लो यहाँ से, 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5 विच इज इक्वल टू 3 + 2, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह ये एसोसिएटिव को वो सेटिस्फाई करेगा एडिशन के लिए। उसके बाद कोई भी एलिमेंट होगा, अगर कोई भी एलिमेंट ले लो 2, इसमें अगर -2 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0। सो हर एलिमेंट के लिए हम लोग हमको क्या मिल जाएगा, हर एलिमेंट के लिए हमको मिल जाएगा उसका इन्वर्स एलिमेंट। उसी तरह 0 जो है इस सेट में, ये 0 एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा इस सेट के लिए। उसके बाद
अगर हम चेक करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर लेगा। कोई भी एलिमेंट ले लो, 2 इंटू 3 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 24। उसी तरह 2 इंटू 3 इंटू 4 अगर करेंगे तो 6 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 24। सो ये जो सेट होगा, ये सेट क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो अगर हम चेक करेंगे तो ये जो सेट जेड है, सेट ऑफ इंटीजर जेड, ये क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर लेगा। 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हम ये जो सेट जेड है इसको क्या बोल सकते हैं, रिंग तो हो रहा है, रिंग का हर डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, उसके साथ क्या हो जाएगा, ये कम्यूटेटिव रिंग भी हो जाएगा, कम्यूटेटिव रिंग। क्यों, बिकॉज जो जेड है मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो जेड को हम क्या बोलेंगे, जेड इज एन कम्यूटेटिव रिंग। अच्छा, अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था 1 जो है रिंग के लिए क्या होता है, ये यूनिटी एलिमेंट होता है। 1 जो होता है रिंग के लिए यूनिटी एलिमेंट होता है। तो हम अगर देखेंगे तो जेड के अंदर क्या है, 1 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए हम ये जो जेड जो है ये रिंग क्या हो जाएगा, एक कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, क्योंकि यहाँ पे यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सो ये जेड को हम क्या बोलेंगे, ये एक रिंग हो रहा है, उसके साथ एक कम्यूटेटिव रिंग हो रहा है, और इस कम्यूटेटिव रिंग में और रिंग में क्या है, हमारा यूनिट एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। सो हम जेड को क्या बोल सकते हैं, जेड इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी 1। ठीक है, अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अभी सपोज हम ले लेते हैं सेट ले लेते हैं 2z। सो 2z में जो एलिमेंट्स आएंगे, कौन सा एलिमेंट्स आएंगे, 0 आ जाएगा, +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे भी उसी तरह 2z जो है ये हर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। एडिशन के लिए कम्यूटेटिव हो जाएगा, उसके बाद एडिशन के लिए एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाई कर लेगा। उसके बाद एडिशन के लिए जो हमारा यूनिट एलिमेंट होता है और एडिटिव आइडेंटिटी होता है 0, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। उसके साथ हर एक एलिमेंट के लिए हमें क्या मिल जाएगा, एक उसका इन्वर्स एलिमेंट मिल जाएगा एडिशन के लिए। सो 2 के लिए हमको मिल जाएगा क्या, -2 मिल जाएगा। उसी तरह 6 के लिए हमको क्या मिल रहा है, -6 मिल रहा है। सो हर एलिमेंट के लिए हमें क्या मिल जाएगा, एडिटिव इन्वर्स भी मिल जाएगा। उसके साथ अगर हम चेक कर लेंगे तो 2z का जितने भी एलिमेंट होंगे ये सब एलिमेंट्स क्या करेंगे, हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएंगे। उसके साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो 2z जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, रिंग हो जाएगा। और अगर यहाँ पे भी चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर लेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम चेक कर लेते हैं 2 इंटू -4 ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -8। उसी तरह -4 इंटू अगर 2 करेंगे तो भी ये क्या आ जाएगा, -8 हो जाएगा। सो 2z जो है ये कम्यूटेटिव सेटिस्फाई कर रहा है मल्टीप्लिकेशन के अंडर में। इसीलिए हम ये जो 2z जो सेट आ जा रहा है और 2z जो रिंग हमने ले लिया है और जो फाइंड आउट किया है, ये 2z क्या हो जाएगा, एक कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा, कम्यूटेटिव रिंग। अच्छा, इससे पहले हमने चेक किया था यूनिटी एलिमेंट। तो अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये जो 2z सेट है, 2z सेट के अंदर 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए
हम नहीं बोल सकते हैं कि 2Z के अंदर यूनिटी एलिमेंट है, और 2Z को एक रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट नहीं बोल सकते हैं।